A very good morning, dear students, and welcome to the class of mathematics. Today, I am going to teach you squares and square roots. The remaining topic of squares and square roots is how to calculate the square root of a number by using division method. Find the square root of each of the following by division method. So, here I have 2401. Now, by division method, first one is to pair up the number. From the last, we start pairing the number, that is 01 is in one pair and 24 is in one pair. Now, 4. हम इसमें हमेशा स्क्वायर नंबर से स्टार्ट करते हैं, that is 4 4s are 16. 5 5 is 25. So 4 into 4 जो रूल है वो डिवीजन का सेम रहता है कि हम हमेशा जो एक छोटा नंबर है उसको प्रेफर करते हैं, जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है हम उसको छोड़ देते हैं एंड देन डिवीजन करते हैं. बट इसमें हम नॉर्मल मल्टीपल नहीं करते, दैट मीन्स हम स्क्वायर नंबर्स लेते हैं. जैसे 4 × 4 is 16. अब बिकॉज 5 into 5 is 25 विच इज़ द बिगर वन, सो हम 4 into 4 लेते हैं, माइनस करने पर 8 आता है. देन हम इसमें एक और चीज़, हम इसमें ज़ीरो नहीं लेंगे, नेक्स्ट नंबर को हम ज़ीरो के साथ हम पेयर नहीं करेंगे, उसको हम पूरा पेयर जो है वो उसे शिफ्ट करेंगे नीचे. सो 0 1, अब इट बिकम्स 801. नाउ मैंने यहाँ पे साइड में डबल लिखा है, जो ऊपर वाला 4 है हम उसका डबल करेंगे. यहाँ पे एरो मैंने इधर लगाई है, बट आप उस ऊपर वाले 4 को देखिएगा हमेशा. तो हम 4 का डबल करेंगे, डबल मीन्स मल्टीप्लाई 2, दिस इज़ 8. नाउ व्हाट आई हैव डन हियर इज़, मैं 8 into 9, मैंने 9 पे क्यों चेक किया है, क्योंकि मुझे पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो मैंने, आपको दिख रहा है यहाँ पे पीछे 1 है, तो मैं सीधा 9 पे इसलिए चेक करूँगी बिकॉज आपको पता है लास्ट डिजिट 1 आ रही है, तो या तो आपका 1 पे जाएगा या तो आप 9 पे चेक करेंगे. 9 into 9 इज़, अब हम इसमें चेक कैसे करते हैं, 89 into 9 करेंगे तो मेरे पास आएगा 801. ये देखिए मैंने 89 into 9 किया है, वो मेरे पास 801 आया है. क्लियर? यही इसका रोल होता है कि आप जिस नंबर को आगे लगाते हैं उसी नंबर से उसे मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास देखिए 213 444, मैंने लास्ट से जब पेयरिंग स्टार्ट की तो 44 34 एंड 21 के पेयर्स बने. 4 into 4 is 16, तो रिमेनिंग इज़ 5. अगेन पेयर को मैंने नीचे किया, दिस इज़ 34. अब हमने जब 4 का डबल किया इट बिकम्स 8. अब मैंने 86 into 6 किया है. अगर मैं 87 into 7 करती हूँ तो वो मेरे पास एक बड़ा नंबर आता है, इसलिए हम उसे अवॉइड करेंगे. 516 आया मेरे पास, सब्ट्रैक्ट किया 18. हमने नेक्स्ट पेयर उतारा, दिस इज़ 44. आपको दिख रहा है लास्ट में 4 है, तो मैंने 2 पे चेक किया, वो इजीली चला गया. तो अगर वो नहीं जाता तो हम 8 पे चेक करते हैं बिकॉज 8 into 8 is 64. सो लास्ट में हमें क्या लिखना है कि इसका जो स्क्वायर रूट है या हम ज़रूर लिखेंगे, दिस इज़ 462. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर विदाउट कैलकुलेशन. दिस इज़ वेरी इजी, ये मैं आपको इन्हीं नंबर से बताती हूँ. इसके स्क्वायर रूट में आपको दिख रहा है 2 डिजिट्स आए हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम नंबर की पेयरिंग करेंगे जितने उसके ऊपर बार्स आएंगी, मीन्स ये जो लाइन मैंने लगाई हैं उतने ही उसके स्क्वायर रूट में डिजिट्स होते हैं. जैसे इसमें 2 हैं, इसमें देखिए जब मैंने पेयरिंग की 3 बार्स थे तो आंसर इज़ 3. सो यहाँ आप चेक कर लीजिए, मैंने पेयरिंग की 169 के, इट हैज़ 2 डिजिट्स. यहाँ 5 to 5 6 into 5 में 3 बार्स हैं, इट हैज़ 3 डिजिट्स. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर. अब मुझे एक डेसिमल नंबर का जो है आगे मुझे इसकी स्क्वायर रूट निकालना है. इसमें सिर्फ डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल तरीके से जैसे हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं हम वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे एंड देन लास्ट में हम पेयर्स करेंगे, हम बार्स लगाएंगे. जितने बार्स हमारे पीछे से होंगे, या आप आगे से देख लीजिए कि मेरे यहाँ पे जो हैं आगे की तरफ से सिर्फ एक ही डिजिट पे बार लगा है, तो हम पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे एंड दिस विल बी माय आंसर. रूल सेम रहेगा, दैट मीन्स 5 है तो मैं स्क्वायर नंबर लूँगी, दिस इज़ 2 into 2 is 4. अगेन सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास 1 आता है. देन मैंने 77 लिया है पेयर, देन मैंने 4 2 का डबल किया है 4, देन मैंने 44 into 4 किया है, दिस इज़ 176, रिमेनिंग इज़ 1. नाउ 24 का डबल किया है मैंने यहाँ पे
नॉट 44 का, 24 का डबल किया है मैंने 48। अब अगर मैं 48 यहाँ पे 1 भी लगाती हूँ तो भी वो 481 आता है, जो कि 144 से काफ़ी बड़ा है। सो हम यहाँ ज़ीरो लगाएंगे एंड देन ऊपर भी ज़ीरो लगाएंगे। दैट मीन्स ज़ीरो से नहीं, ये किसी से भी नहीं जाता, तो ज़ीरो ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करके 144, पेयर उतारा 09, देन 240 का डबल किया 480 आया। देन मैं डायरेक्ट चेक करूँगी 3 पे बिकॉज लास्ट डिजिट 9 है। सो द आंसर इज दिस, मैंने डेसिमल्स के साथ किया। ये क्वेश्चन क्या है, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय कैलकुलेटिंग बाय करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। बेटा इतना याद रखना, अगर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो हम उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करेंगे, देन उसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ आप पहले भी कर चुके हैं क्या होता है, बट स्टिल मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या होता है। तो मैंने इसको पेयरिंग करने के बाद, बेटा पेयरिंग मैंने नीचे दिखा रखी है, तो नीचे से नहीं, हम अब पेयरिंग जो है ऊपर से करते हैं। तो मैंने जब 1 के साथ पेयरिंग की तो मेरे पास ये क्या बना, हम डेसिमल के बाद वाली और डेसिमल के पहले वाले की पेयरिंग अलग अलग करते हैं। सो 1 into 1 is 1, रिमेनिंग इज़ 0, देन 0 7, देन इसका डबल मेरे, क्योंकि ये अगर मैं 21 वनजा भी करती हूँ तो वो 21 आता है, इसलिए हम 0 लगाएंगे। देन रिमेनिंग इज 7, देन 45, देन 10 का डबल मेरे पास 20 होता है, देन ये 3 पे गया। आप चेक कीजिएगा अपनी रफ नोटबुक में कि 204 4 ये ज़्यादा बड़ा नंबर आता है, इसलिए मैंने 3 पे चेक किया है, जैसे 609। देन ये मेरा आगे पास ऑन होता रहेगा। अब मेरा ये नंबर तो 45 यहीं तक ख़त्म हो गया। अगर मुझे किसी को भी अप टू 3, अप टू 4, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो हम उसके पीछे ज़ीरोज़, जैसे हम नॉर्मली कैलकुलेट करने में ज़ीरो लगाते हैं ना, ऐसे ही इसमें भी लगाते हैं, लेकिन इसमें एक सिंपल ज़ीरो नहीं लगाते, हम इसमें पेयर में ज़ीरो लगाते हैं। तो ऐसे ही मैंने कैलकुलेट किया। जब मैंने ये वाली ज़ीरो लगाई तो मेरे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक आया है। तो हमने लास्ट तक जब इसे कैलकुलेट किया है तो मेरे पास 0 0, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा क्योंकि एक डेसिमल प्लेसेस तक आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो ये मेरा लास्ट देखिए रिमाइंडर जो है इतना आया है। अब मैंने इसको जब कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास आया 10.365। तो मैंने आगे डैश 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 भी लगाया क्योंकि ये मेरा आंसर नहीं आया है, क्योंकि ये डैश डैश का मतलब आगे कंटिन्यू है। अब इसको आप राउंड ऑफ कीजिए, देखिए 365 आया है। अगर किसी को भी आपने राउंड ऑफ करना हो तो उसकी नेक्स्ट डिजिट अगर आपकी 5 या 5 से बिगर होती है, 5 या 5 से बड़ी होती है, तो जो आपका प्रीवियस नंबर है, यानी कि जो पिछला नंबर है, उसमें 1 ऐड हो जाता है। अगर आपकी प्रीवियस डिजिट 5 से छोटी होती है तो वो आपका नंबर एज इट इज़ रह जाता है और उस डिजिट की जगह 0 आ जाता है। तो क्योंकि यहाँ आपकी 5 है, देखिए 5 आपको नज़र आ रहा है, तो हम 6 में 1 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 10.37 और लास्ट में लिखेंगे अप टू approximately up to 2 decimal places. The next one is find square root of fraction. देखिए मैंने फ्रैक्शन का अगर निकालना है, सिंपल होगा ये। हम इस फ्रैक्शन के डेसिमल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम पहले सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व आउट करने के बाद हम, आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है एक्चुअली में है क्या, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। सो हम इसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऊपर नीचे, दैट मीन्स स्क्वायर रूट को लगाएंगे अलग अलग। अब हम ने इसको कैलकुलेट किया, जब 7225 को पेयरिंग करने के बाद पूरा कैलकुलेट किया तो देखिए मेरे पास आ रहा है 85 और 441 का आ रहा है 21। तो हमने इन दोनों को कैलकुलेट कर दी। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट नंबर सो ऑब्टेन। तो मेरे पास 2000 है। अब देखिए ये अगर मेरे पास एक नंबर है जिससे मुझे अगर किसी नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना है, दैट मीन्स ये सेम, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते, हम इसमें डिवीजन मेथड करते हैं। हमने डिवीजन मेथड किया। अब इसका मैं आपको रूल बताती हूँ क्या होता है। अगर जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो सिंपली क्या होता है, जो रिमाइंडर मेरे पास लास्ट में रह जाता है। परफेक्ट स्क्वायर इसमें नहीं पूछा, मैंने फिर भी ये पॉइंट बना के 3 पॉइंट्स में किया है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 2000 जो मेरा गिवन नंबर है उसमें से जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है हम वो माइनस करेंगे 64, जो रिमाइंडर मेरे पास आया है 1936,
नेक्स्ट मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं 1936 का स्क्वायर रूट करूँगी। वो मेरे पास 44 आया है। कैसे आया है, हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमारे पास कहाँ से आया है, ये देखिए मेरे पास ऊपर ये जो आंसर आया था 44, यही मेरा इसका आएगा। किस में, सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में ऐसा नहीं होगा। अब देखिए मैं आपके साथ एडिशन वाला एक नंबर क्वेश्चन शेयर करती हूँ कि हमने करना सेम है, डिवीजन मेथड किया, मेरे पास ऊपर 80 आया, जो मेरे पास ऊपर आंसर आया है 80, नीचे रिमाइंडर रह गया 12। इसमें हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए होता। अब हम इसमें कैसे करेंगे, अब मैंने इसे अगर स्टार्ट किया है नंबर टू बी एडेड, हम कैसे करते हैं, हमारे पास जो ऊपर आंसर आया है 80, दैट इज़, तो मैं उसका नेक्स्ट नंबर लूँगी 81। हम 81 के स्क्वायर में से अपने गिवन नंबर को माइनस करेंगे। 81 का स्क्वायर दैट मीन्स 81 इंटू 81, दिस इज 6561। हम इसमें से इसे माइनस किया तो मेरे पास आया 149, दैट इज़ 149 मुझे ऐड करना है अपने गिवन नंबर में। ऐड करने पे आया 6561। अब मैंने जब इसका स्क्वायर रूट निकाला 6561 का, तो वो मेरे पास आएगा इसका 80 का नेक्स्ट नंबर, नॉट 80 का नेक्स्ट नंबर, तो वो मेरे पास होगा 81। नेक्स्ट मेरे पास है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको पता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मेरे पास होता है 1000। दैट मीन्स हम 4 डिजिट्स निकालते हैं, मेरे पास 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे एंड द 4th डिजिट मेरे पास 1 हो जाएगा। अब इसमें भी हमने लॉन्ग डिवीजन निकाला, मैंने ऊपर कुछ लिखा है, स्मॉलेस्ट वाले में, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा, तो उसमें हम एडिशन वाला रूल लगाते हैं, और ग्रेटेस्ट वाले में हम सब्ट्रैक्ट वाला रूल लगाते हैं। बस इसमें यही है। अब क्योंकि मुझे इसमें नंबर टू बी एडेड ऐड करना है, क्योंकि अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो वो 4 डिजिट से 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसलिए हम एडिशन वाला रूल लगाते हैं। सेम वही, नेक्स्ट नंबर 31 का 32 होता है, उसका स्क्वायर में से अपने गिवन नंबर को माइनस किया तो मेरे पास आया 24। अब अपने गिवन नंबर में 24 को ऐड कर दीजिए, ये मेरे पास रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर है। ग्रेटेस्ट वाले में देखते हैं 6 डिजिट नंबर है 999999। पेयरिंग करने पे हमने स्क्वायर रूट निकाला। देखिए इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें हमें सब्ट्रैक्ट वाला रूल लगाना है, तो जो रिमाइंडर है उसे हम माइनस करेंगे। रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर कैसे आएगा, अपने गिवन नंबर में से हम अपने रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। हमें यहीं तक करना है, हमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। अब मेरे पास एक पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। क्या है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास साइड्स दे रखे हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, परपेंडिकुलर आप बेस, और आप किसी को भी ले सकते हैं। क्लियर, तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने ये डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी हाइपोटेन्यूज को प्लेस करेंगे। मैंने उसको AC रखा है, तो ये मुझे गिवन है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। 14 स्क्वायर 196 होता है, 48 स्क्वायर 2304 होता है। मेरे पास 2500 आया। मैंने लॉन्ग डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन से कैलकुलेट किया, इट इज़ 50 सेंटीमीटर। Next is, a gardener has 1400 plants. He wants to plant in such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plants in neat mode. देखिए उस गार्डनर को प्लांट्स करने हैं प्लॉट इस तरह से कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम आए। दैट मीन्स स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा इसमें। अब उसे और प्लांट्स चाहिए, उसके पास प्लांट्स कम है, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे एडिशन वाला रूल लगाना है 1400 के ऊपर, वो मेरा है। तो लेट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपका सेम है, तो वो x है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1400, x आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4100। अब 1400 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको पता है। सो गार्डनर नीड मोर प्लांट्स, उसको और प्लांट्स चाहिए, तो हम 14, इसमें हम एडिशन वाला रूल लगाएंगे। दैट इज़ मेरे पास ऊपर 37 आया है, तो हम नेक्स्ट नंबर 38 के स्क्वायर में से अपने गिवन नंबर को माइनस करेंगे, वो 44 आया है। तो इसमें मुझे प्लस नहीं करना, क्योंकि मुझे निकालना है कितने प्लांट्स और चाहिए। द आंसर इज़ 44। द नेक्स्ट वन इज़, ये एक पाइथागोरस थ्योरम है कि अमित पहले जो है साउथ की तरफ गया है अपने घर से, उसके बाद वो ईस्ट की तरफ गया है,
क्लियर। तो मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल इस पे बन जाएगा। अब अगर उसे डायगनली अपने घर में जाना है तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। पाइथागोरस थ्योरम लगने के बाद मैंने इसको कैलकुलेट किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256 प्लस, इसको हमने कैलकुलेट किया। स्क्वायर जब इधर आएगा स्क्वायर रूट बनेगा, देन हमने इसको कैलकुलेट किया, इट बिकम्स द आंसर इज 65. So here I have for you, dear students. Thank you so much. Hope you like the video.